नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। अगर वो राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्यों नहीं है, और राजभाषा है तो क्यों है, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस बात को नहीं समझते होंगे। कई लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें तो दोस्तों, भारतीय संविधान के मुताबिक ये एक फैक्ट है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आप पहली बार ये बात जान रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन सच तो यही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो सवाल ये भी है कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर क्या है। तो हिंदी अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो वो एक राजभाषा है। ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि देश की बड़ी संख्या हिंदी बोलती है, समझती है। ऐसे में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेने से गुरेज भी नहीं। लेकिन सच ये है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति दी गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तक कि आज तक पूर्ण रूप से राजकाज की ये भाषा भी नहीं बन पाई है, अपितु गाहे बगाहे ये आलोचना का शिकार ही हुई है। महात्मा गांधी ने राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम भी चलाई थी, और आज भी कहीं न कहीं इस पर बहस होती आ रही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क क्या है, और मातृभाषा इन दोनों से ही कैसे अलग है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रभाषा का मतलब किसी देश की राष्ट्रीय भाषा से होता है। सामान्य तौर पर वह भाषा जो किसी देश यानी कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हो। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि देश के ज़्यादातर हिस्से में जो भाषा बोली जाती है या फिर देश की ज़्यादातर आबादी की जो भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा मान ली जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। वो कहते हैं कि देश जिस संविधान के अनुसार चलता है उसमें भाषा की स्वीकृति जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर है, राष्ट्रगान के तौर पर हम जन गण मन गाते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इन सबको संविधान में स्वीकृति मिली हुई है। अब राजभाषा को समझते हैं। राजभाषा का मतलब राज यानी कि शासन की व्यवस्था की भाषा, राज्य के कामकाज की भाषा। हिंदी को कामकाज की भाषा यानी कि राजभाषा के तौर पर ही संविधान ने स्वीकृति भी दी है। वहीं मातृभाषा की अगर हम बात करें तो ये हर इलाके की अलग अलग हो सकती है। मातृभाषा यानी कि जन्म लेने के बाद बच्चा जिस भाषा में पहली बार बोलता है, सुनता है, समझता है, वो उसकी मातृभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म स्थान और उसके परिवार में बोले जाने वाली भाषा उसकी मातृभाषा होती है। संविधान क्या कहता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343A के मुताबिक कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यानी हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि संविधान का ही दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है कि विभिन्न भाषाओं और बोलियां अपने अपने देश में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना भी आसान नहीं था। हिंदी भाषी राज्य और हिंदी समर्थक इसके पक्ष में थे, और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए रैलियां और खूब पैरवी भी की। तब जाकर ये मुमकिन हो पाया कि इसको राजभाषा बनाई गई। वहीं दक्षिण भारतीय क्षेत्र की बात करें तो इन राज्यों में इसका विरोध हुआ। अभी पिछले ही दिनों में कुछ इस तरह के बहुत सारे विरोध भी देखने को मिलते रहे हैं, जिसमें कुछ विरोध तो अज्ञानता के आधार पर ही जन्म लेते हैं। तो आज की वीडियो का कुल कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यही होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और मातृभाषा की हमने बात की तो मातृभाषा वो होती है जो बच्चा जन्म के बाद पहली बार बोलता है, सीखता है और समझता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।